Now we have this number, students. Look at it, please. 45,782 when divided by 300. What is the answer? ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपके टू मेथड से. फर्स्ट मेथड यू कैन डायरेक्टली डिवाइड कैंसिलिंग द नंबर्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे एक जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट में सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दिखेगा कि इसके डिनोमिनेटर में आपके क्या है, डबल जीरो है. तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे, टू जीरोस को बदले यहाँ पर ये टू डिजिट को हटा देंगे. ये शॉर्टकट का मेथड है. ठीक है, नाउ वी हैव 4 5 7 और बचा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3. नाउ लेट अस डिवाइड दिस 457 बाय 3. तो ये हो जाएगा 457, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 15 जा या 3 1 जा कर लीजिए, 3 5 जा और ये हो जाएगा 7. ठीक है, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, 3 2 जा 152. ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दिस टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन 152 और ये हो जाएगा एंड 1/3. आई बात समझ. अब करना क्या, देखिए यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया है, मैंने यहाँ पे 2 zeros को हटाया था. नाउ लेट अस पुट दिस 2 zeros हियर. तो ये हो जाएगा डबल जीरो करेंगे. अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 82 था तो 1 के बाद यहाँ पे 82 लिखेंगे. यही इसका आंसर है. बात खत्म. चेक कर लीजिए इसका आंसर. अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो ये जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यह भी क्या होता है, 2 से कैंसिल हो सकता है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, 152 और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा 2 1 जा 2 150 जा. इट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 152 एंड 91/150. अब देखिए, अब वो भी सही था, लेकिन कैंसिल होता है तो फ्रैक्शन को कैंसिल किया जा सकता है. ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा किसी नंबर से. ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये इसका आंसर वही आएगा जो आप इसको डिवाइड करने पर आंसर लेकर के आएंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. नाउ वी हैव अ नंबर 468975 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9000. ठीक है, अब 9000 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है. शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने ही डिजिट्स राइट साइड से न्यूमरेटर में हटा देना है. फर्स्ट मेथड. ठीक है, सो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. दैट इज 4 6 8 9. अब यहाँ पे क्या है, चूंकि 975 है तो एक काम करते हैं, इसको 3 डिजिट को हटा देते हैं यहाँ से. 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर हटा दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद 468 डिवाइड बाय 9. अब देखिए, हाँ, अब इस 468 को 9 से डिवाइड करना ज्यादा आसान हो गया. ठीक है, रादर देन कि पूरे नंबर को 9000 से डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड कीजिए. 468 को कितना आएगा, यहाँ पर 52 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 52 क्या है, इसका क्वोशंट है. रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0. इसका मतलब ये हो रहा है कि व्हेन दिस नंबर 468 इज डिवाइडेड बाय 9 वी गेट हियर 52 एज अ क्वोशंट. ठीक है, आंसर कितना आता है, क्वोशंट. ये जो 52 है वो क्वोशंट है और रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, 0. 0 एज रिमाइंडर, राइट. रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0. अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 52 और ये हो जाएगा 0/9. ठीक है, लेकिन यहां पर वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 0 लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 0 0. और चूंकि जैसे वापस हम डिनोमिनेटर 0 लगाएंगे तो 975 को भी यहाँ लिखेंगे 975. इसका मतलब इसका जो आंसर है दैट इज 52 एंड 975/9000. अगर आप चाहें तो अगर कैंसिल होता है तो यू कैन कैंसिल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. कैंसिल करके देखो, इसका आंसर सेम आएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 52 एंड 13/120. ठीक है, ये इसका आंसर है. चेक कर लीजिए, है नहीं बढ़िया. क्यों भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मेथड किसी को पता था, अभी तक स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा है. इसमें ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस हो, 1 0 2 0 3 0. नंबर चाहे कुछ किसी नंबर से 0, जितने जीरोस डिनोमिनेटर में है उतने ही डिजिट्स न्यूमरेटर में राइट साइड से आपको हटा देने हैं, और जो नंबर बच जाते हैं उसे बचे हुए नंबर से, ठीक है, जिसमें से 0 लेस करते हैं उससे डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो क्वोशंट आएगा तो क्वोशंट एंड ये हो जाएगा, ये क्या है, रिमाइंडर अपॉन ये हो जाएगा
डिवाइजर, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट किया हुआ है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन लिखने में प्रॉब्लम जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 468 को आप पहले 9 से डिवाइड कर लीजिए, ये चले जाएगा 52 टाइम्स में। सो वी हैव 468, रिमाइंडर आ गया 0, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 468 कैन ऑल्सो बी रिटन हियर 52 एंड 0 अपॉन 9, लिख सकते हैं इसको 52 एंड दिस अपॉन दिस, ओके। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी 0 लगाएंगे, तो जितने जीरोस हम पहले हटाए रहते हैं और जितने नंबर्स रिमूव किए रहते हैं उसको वापस से रख देते हैं, ठीक है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कुछ अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। आपने जैसे पूछा कि सर ये 13 अपॉन 120 कैसे आया, इसको यहाँ शॉर्टकट बना के देखते हैं। ये हो जाएगा 975 डिवाइडेड बाय 9000 है, सो दिस टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन हियर 975, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1000, कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए, 25 का टेबल देखिए। सो 25 3 जा 75, 97 माइनस 75 इज इक्वल टू 22, तो 22 मतलब 225 हो जाएगा, 225 मीन्स व्हाट 9 टाइम्स, तो 25 9 से 225 हो गया। अभी हो जाएगा 25 40 जा, ओके। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा एंड 3 13 जा। नाउ वी हैव 13 अपॉन 4 3 जा 120 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 25 से कैंसिल किए हैं, आंसर आ रहा है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, बनाइए इसको। 95432 डिवाइड बाय 60, सेकेंड क्वेश्चन इज 234 डिवाइडेड बाय 400। थर्ड क्वेश्चन इज 468321 when divided by 700, what is the answer? Question number 4 is 875432 divided by 9000, बनाइए फटाफट। Now the last one is 5347 divided by 8000. Now these are 5 questions, ठीक है, सॉल्व कीजिए। ओके फाइन, बनाइए इसको, बोलिए। हाँ, इसका आंसर है 159 32 अपॉन 6060, ये भी और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 159, और इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं या इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 8, ये हो जाएगा 15। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ गया। यहाँ इसका आंसर बताइए 586 400। अभी इसको और भी कैंसिल किया जा सकता है 4 से, सो वी हैव 586, 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 71 अपॉन 100, ठीक है। अब इस 71 अपॉन 100 कैन नॉट बी कैंसिल, हाँ इसको करेंगे क्योंकि कैंसिल फ्रैक्शन कैंसिल हो रहे हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लेकर के आना है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, हाँ 669700, ठीक है, ये और कैंसिल हो जाएगा 7 से, सो वी हैव 669 एंड 7 3 700, ठीक है, 6/100 हो गया। नेक्स्ट बताइए, हाँ 2232, यहाँ पर 2432 डिवाइड बाय 9000, ये अभी और कैंसिल हो जाएगा एक बार, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 97 एंड 1216 होल अपॉन 4500, और कैंसिल होगा क्या यहाँ पे, 677 नहीं होगा, चलिए ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 6 8 7, अच्छा 6687 डिवाइड बाय 8000, कैंसिल होगा क्या कहीं से, नहीं होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। 63254, 63254 when divided by 45। अब देखिए इस क्वेश्चन में there is no denominator, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर था लेकिन जीरो नहीं है, तब कैसे करेंगे? एक काम कर सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, इस जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 63254 इंटू 2 होल अपॉन 45 इंटू 2, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 45 टू 90 हो जाता है, राइट? सो भैया इसको डबल कीजिए, 4 टू 8, 5 टू 10, 1 2 टू 4 प्लस 1 5, 2 3 6 एंड 6 टू 12, सो 12658 डिवाइडेड बाय 90। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 90 आ गया, क्या करेंगे यहाँ पर? इस जीरो को हटाइए, यहाँ से 8 हटा दीजिए। अब क्या करना है आपको यहाँ पर? यू हैव टू जस्ट डिवाइड दिस नंबर 12650 बाय 9 से डिवाइड कीजिए, ठीक है? 9 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आता है यहाँ पर? इसको डिवाइड करने पर वी हैव क्वोशिएंट आता है 1405, ठीक है? इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा 1405, ये इसका क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर है, रिमाइंडर आएगा 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9, ठीक है? अब चूंकि यहाँ पर हमने जीरो रखना है हमको वापस से, और ठीक है यहाँ भी हम क्या करेंगे? सो इसका जो आंसर होगा 1405, नाउ वी हैव 58 अपॉन, ये हो जाएगा 90। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई किए थे, अब फ्रैक्शन पार्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? टू मेक इट इक्वल, बैलेंस करने के लिए तो क्या करेंगे? ये जो आया है ना अभी आपका, हाँ नहीं दोनों को करेंगे, हाँ तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2 से यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए थे तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो द आंसर वुड बी 1405, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 29/45। अब इसका आंसर है यही, बना लीजिए। नाउ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 47543 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे सिंगल जीरो है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो वी हैव, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 47543 इंटू 2 कीजिए एंड होल अपॉन 350 इंटू 2 कर लेते हैं, सो वी हैव, इसको डबल कीजिए, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 1 7 2 14 प्लस 1 15, 1 4 2 8 प्लस 1 9, ठीक है? और इसके ये हो जाएगा 700। अब ये ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 0 को हटा दिए, 2 डिजिट यहाँ रिमूव हो जाएंगे, सो वी हैव 950 और अपॉन हो जाएगा 7, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 135, ठीक है? ये हो जाएगा 135, ये आंसर है, और ठीक है ये हो जाएगा 5/7, ठीक है? इसको मिड फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, पहले तो जितने डिजिट हम हटाए थे उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सो वी हैव 135, ये हो जाएगा 586/700। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करें, 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी हैव 135, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 2 2 4, 2 9 2 3 अपॉन 350, यही इसका आंसर है, ठीक है? एकदम बढ़िया शॉर्टकट, ठीक है? बना लीजिए। चलिए लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट ए पेज। अभी देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 4500 है, आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं और इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर लेते हैं, सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, सो वी हैव 43268 इंटू 2 कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4500 इंटू 2, नाउ वी हैव 8 2 16, 6 2 12 प्लस 1 13, और यह 2 2 4 प्लस 1 5, 3 2 6 एंड 4 2 8,
सो 86536 डिवाइडेड बाय 9000। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर जितने जीरोस हैं उसको रिमूव करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी राइट साइड से उतने डिजिट को आप हटा दीजिए पहले, बाद में उसको सेटल करेंगे। सो वी हैव 86 divided by 9. So when 86 is divided by 9, so we have 9 9s are 81 और ये बच जाता है कितना 5। इसका मतलब यहाँ पे 86 को लिख सकते हैं हम 9, ठीक है, एंड 5/9 कर सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 9 एंड 5/9, बट ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए जितने जीरोस हम हटाए थे वो वापस से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9000 और न्यूमरेटर हो जाएगा 5। और कितने डिजिट्स हमने यहाँ रिमूव किए थे, यहाँ पर 536 हो जाएगा, यही है कि नहीं, तो जाएगा 536, कैंसिल वगैरह होता है क्या ये, ठीक है। पहले अभी इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये जाएगा 2768 डिवाइडेड बाय 4500। अभी भी ये एक बार 4 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 00 है और लास्ट में डिजिट यहाँ पे 68 है, तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4 से करता हूँ डायरेक्ट कैंसिल होगा, 4 6 24, 4 9 एंड 4 2 अपॉन हो जाएगा 1125, यही इसका आंसर है। ठीक है, बना लीजिए। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, तो भी ठीक, कौन सा आएगा, इसमें भी आएगा। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं, ये भी सही है। अगर आपको मान लीजिए एक स्टेप और आगे बढ़ा के मान लीजिए इस फॉर्म में देकर ऐसे दिया हुआ है तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, चेक करने के लिए ठीक है, ये दोनों सही है क्योंकि इसी का ये थोड़ा सा डिराइव्ड फॉर्म है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक इसका आंसर ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? आ रहे समझ में? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बताएं। देखिए नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 4-2, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर ये आपका है 42346, 42346 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव 6 2 12, 4 2 8 प्लस 1 9, 3 2 6, 2 2 4 एंड 4 2 8 डिवाइडेड बाय 152 300, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 0 को हम हटा सकते हैं, 2 डिजिट को रिमूव कर सकते हैं। नाउ वी हैव 846, ठीक है। सो वी हैव 846 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6, 3 8 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है 282 टाइम्स में, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 282 और अपॉन 3 और यह हो जाएगा रिमाइंडर 0, कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव 282 और रिमाइंडर हो जाएगा 0 अपॉन डिवाइजर इज 3। अब वापस से क्या करेंगे हम यहाँ पर, यस हमने 00 वापस यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो ये हो जाएगा 282 और यह हो जाएगा 300। अब चूंकि यहाँ पे 0 बदले क्या, कौन से नंबर से हमने कैंसिल किया था, 92, या लिखेंगे 0 ऑलरेडी पहले से है तो हो जाएगा 092। अगर ये कैंसिल होता है तो ठीक है, ये हो सकता है 2 से कैंसिल किया जा सकता है। सो द आंसर वुड बी 282 एंड इसको कीजिए किसे, चूंकि इसको 2 से हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे ना, तो अब इसको 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 4 एंड 2 6 अपॉन 150, ठीक है। और चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं और एल्स यही इसका आंसर है, ठीक है। आप चाहें, हाँ ठीक है, इसको ये हो जाएगा 282 और ये हो जाएगा कितना, 2 2 2 3 275, यही इसका आंसर है,
सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, कितना है आपका आंसर? 141 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने डायरेक्ट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया। एग्जैक्टली। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हो रहा है? सेकंड को, हाँ कौन सा? ना, आपको देखो क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इन नंबर बाय 2, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए न्यूमरेटर में आप 2 का मल्टीप्लाई करें तो यू विल हैव टू आल्सो डिवाइड द डिनोमिनेटर टर्म बाय 2 आल्सो। तब ये कैंसिल होकर के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये अभी भी अपने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए मैं केवल डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते, न्यूमरेटर नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, वो तो अभी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो आप नहीं, आपको शुरू से एडजस्ट करना है उसको, एडजस्टमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पर पहले 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दी फिर बाद में ऊपर का लास्ट में मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा नहीं है, एक साथ करना है, तभी तो दोनों कैंसिल होते हैं ना यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दिस इज डन, हटा दो। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 75432 डिवाइडेड बाय 450 है। ठीक है, अब ये 450 में क्या करूंगा, न्यूमरेटर 2 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 7 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 और 7 2 14 प्लस 1 15। ठीक है, होल अपॉन 900। ठीक है, अब यहाँ पे किया जा सकता है कैंसिल, डिनोमिनेटर में 00 को कैंसिल करते हैं और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा, हटा दीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ वी हैव 1508 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम्स चला जाता है, 1508 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 जा 9, बचा यहाँ पे 6, 0 नोट कर लीजिए, 9 6 जा 54, बचा यहाँ पे कितना 6 या 8 लिख लीजिए, 9 7 जा 63, रिमाइंडर इज 5। सो हियर दिस 1508 कैन बी रिटन हियर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 167 और ये हो जाएगा एंड 5/9। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। सो दिस टर्म कैन बी रिटन हियर 167 एंड 5/9। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जो हम यहाँ पे पहले 0 रिमूव किए थे, 0 लगा दीजिए, उसके बाद कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, इसको आप चाहें तो पहले 2 से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा, कितना था यहाँ पर 167 एंड 5 है ना, तो यहाँ पे हमने 00 कर दिया इसको और ये हो जाएगा कितना 564। आप इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप यू विल गेट हियर 282/450। आप चाहें तो इसको और एक बार कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 167 एंड 141/225। दिस इज योर फाइनल आंसर बिकॉज दिस फ्रैक्शन पार्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड एनीमोर। नाउ एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये वाला है 87543 प्लीज स्टूडेंट्स चेक द आंसर। सो इट इज डिवाइडेड बाय 2500। तो एक काम करते हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 6 4 2 8 5 2 10 7 2 14 और 8 2 16 प्लस 1 17 होल अपॉन ये हो जाएगा 5000। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया 000। सो इसको थोड़ा सॉल्व करना ज्यादा आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल कीजिए। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 175 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 5, कैंसिल हो जाएगा ये 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 175 कितने टाइम चला जाएगा 175 है, तो 5 1 जा 5 3 जा, ये हो जाएगा 5 5 जा। अब बच जाएगा कितना यहाँ पर, so, इसका मतलब 175/5 हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हो जाएगा 35 एंड रिमाइंडर 0 अपॉन डिवाइजर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे 35 और ये हो जाएगा 000 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 000 है और ये हो जाएगा 0086। ठीक है, अब चूंकि क्या है अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट में 2 का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो वी हैव 35 और इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो जाएगा 43/2500। अब यहाँ पर इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज 43 इज अ
प्राइम नंबर है, ठीक है। अब कैंसिल नहीं होगा, तो यही इसका आंसर है। जिसका आंसर ये आया है, सभी का आंसर आगे क्या वाला? वेरी गुड। चलिए बना लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा। हटा दो इसको। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 2 4 5 6 3, 3 2 4 5 6 3 डिवाइडेड बाय 6 5 0 0। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो वी हैव 3 2 6 और 6 2 12, 5 2 10, 4 2 8 प्लस 1 9, 2 2 4, 3 2 6। इसको डिवाइड कीजिए, किससे हो जाएगा? 13,000। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दीजिए। अब बच्चा कितने हमारे पास? 649 डिवाइडेड बाय 13। इसको डिवाइड करना ज्यादा आसान है, कर लीजिए इसको, इमीडिएट डिवीजन कीजिए। दैट इज 649 डिवाइडेड बाय 13 कीजिए, कितना होगा? 4 टाइम्स चला जाएगा ना भाई, 52। बच्चा कितना है यहाँ पे? 2 4 12। इस 9 को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, और 29 चला जाएगा यहाँ पे, 9 से चला जाएगा, है ना भाई? तो 117। बच्चा कितना है यहाँ पर? 2 12 बचा। इसका मतलब क्या हो रहा है? दिस 649 कैन बी रिटन हियर एज 49 एंड 12 अपॉन 13। सो इसको हम लिख सकते हैं 49 कोशेंट 12 इट्स रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब वापस से हमको रिस्टोर करना है जीरो को, तो ये हो जाएगा 49 एंड 13,000 और ऊपर कितना हो जाएगा? 12 1 2 6। कैंसिल कर दीजिए, पहले तो 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे होगा यहाँ पर? नहीं, हाँ ये आएगा, देखिए 2 6 12। अब यहाँ पे 12 पर कैंसिल हो गया, तो 0 टाइम्स आएंगे। फिर से अब ये 12 पर देखेंगे, फिर से हो जाएगा 2 6 12। अब बचा यहाँ पर कितना? 3, तो हो जाएगा 6063, और ये हो जाएगा, इसको करेंगे 6500। अगर और ही कैंसिल होता है तो वेल एंड गुड है, ये 5 से 3 से हो जाएगा। हाँ लेकिन नहीं होगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 754362। 754362 when divided by 4500। ये ठीक पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 4500 है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। सो वी हैव, कितना हो जाएगा? 2 2 4, 6 2 12, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 7 2 14। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा 9000। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस। तो क्या करेंगे, 3 जीरोस को हटा दीजिए, 1 2 3, और न्यूमरेटर से भी 3 जीरोस को हटा दीजिए। आप बाद में सेटल करेंगे उसको। ओके, नाउ वी हैव 1508 डिवाइडेड बाय 9 करके देखिए कितना आ रहा है? 1508 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए इस पूरे नंबर को 754,362 को 4500 से डिवाइड करने ज्यादा आसान ये है। छोटा नंबर हो गया, स्मॉल नंबर्स हैं, लेस कैलकुलेशंस लेस टाइम। ठीक है, अब इसको कीजिए, कितना हो रहा है यहाँ पर? 9 1 9 कर लीजिए, और 9 6 54, बचा यहाँ पर 6। ये 8 को लिख लीजिए यहाँ पर, 9 7 63, बचा यहाँ पे कितना? 5। सो हम इसको लिख सकते हैं 1508 इज इक्वल टू 167 एंड 5 अपॉन 9 लिख सकते हैं मिड फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 167 एंड 5 अपॉन 9। अब क्या करेंगे, इस वापस से 0 को रिस्टोर करेंगे। सो ये हो जाएगा 167 और ये हो जाएगा 9000 कीजिए। अब 3 जीरो जो हटाए तो उसके पहले 3 नंबर्स को भी लिखिए यहाँ पर। यहाँ पे 5 पहले से है, तो ये हो जाएगा 724 724। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, चूंकि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो फाइनल जो हमारे पास फ्रैक्शंस आए इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 167
2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा होल अपॉन 4500। अब ये चाहे तो एक बार और 2 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। सो वी हैव 167 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा होल अपॉन हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 0। यही इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप बड़े नंबर्स को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो जल्दी बनेगी। एग्जैक्टली ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो विल जस्ट मेक देम 0। तो बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आप लेकर के आइए। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? क्लियर हुआ? ठीक है, आपको श्रीमान जी किसी कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस शॉर्टकट में यहीं तक सीमित करते हैं। दिस इज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, अपना खूब ख्याल रखिएगा। कल फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।